दूसरे दीक्षा हो रही है, विश्व सागर भैया मेरे माँ बहनों के नृत्य चल रहे हैं। नहीं मित्र, ये बैराग का दृश्य है, इसमें नृत्य का क्या स्थान है? यहां बैराग का दृश्य है, यहां रंग रोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो पंडित जी भक्ति नृत्य जो है ना, अरहंत के पादमूल में कीजिए, लेकिन निर्गंतों के सामने भक्ति नृत्य भी मत करो। देखो, आपको मेरा सोच आज गलत लगेगा, लेकिन भविष्य इसकी प्रशंसा करेगा। जो मैं कह रहा हूं, भविष्य ना इसकी अनुमोदना करे तो मेरा नाम बदल देना। आप आपकी भाषा बोल रहा हूं। प्रश्न ऐसा, ये बीतरा की अरहंत देव हैं, जिन बिंब है, चाहे तुम नृत्य करो चाहे सिर के बल खड़े हो जाओ, वहां कुछ नहीं, कोई विकार नहीं है, निश्चल निष्काम है। ये मुनिगण अभी संसार में है, ये कसायों को छोड़ रहे हैं, कसायों का नाश नहीं हुआ है। इसलिए राग रंग में लंबे समय तक बैठना और कहीं ना कहीं बैठे बैठे प्रसम सागरी बेटा वहीं पर बेंच पे ही होने लग गया। चुटकी बज गई महाराज, संयम की चुटकी बज गई। फिर तुम स्वयं ताल ठोर रहे हो, जंगा बजा रहे हो, नृत्य चल रहा है मित्र, ये कोई नट भटों का मार्ग नहीं है, ये दिगंबर मार्ग अरहंतों का मार्ग है। इसलिए अवश्य बहुत सारे लोग कहते कि इतना कठोर बोल देते हो। कठोर नहीं बोल रहा हूं कि अभी वो सरवाह सागर को उनके पैर में फोड़ा हो गया। अब फोड़ा हुआ तो मवाद बनी गया। अब वैद्य कहे भाई इनको महाराज को लगेगी, कुछ हो ना जाए, रोएंगे। अरे ये चिंता करोगे तो सड़ाते रहो पैर को। वहां तो वैद्य ने अच्छे से दबाया, पिला दिया, अच्छे से दबाया, मवाद बाहर निकाल दिया। फोड़ा ठीक करना चाहते हो तो मेरे मित्र आवश्यकता का बढ़ेगी, वैद्य उसमें यूं भी कर देता है, लेकिन तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तब शरीर तुम्हारा बचेगा, अन्यथा हड्डियां सड़ जाएंगी। ऐसे जैन समाज सेनी में देश की संपूर्ण समाजों से कह रहा हूं, सारे अपने अपने संप्रदाय के त्यागी साधुओं प्रति निगरानी रखो, इनको नाच गान में मत लगाओ, ये फोड़ा बढ़ जाएगा, फिर मालूम तुम गर्दन नीचे नहीं करे रहोगे, उठी नहीं पकड़ पाओगे, कोई महात्मा जेल में जाते सुनाई पड़े। ये नाच गान जब से प्रारंभ हुआ है ना, तब से नाटक प्रारंभ हुए हैं। और माता बहनों से मेरा स्पष्ट कहना है, संगीत गान करना है अपने घर में, आंगन में करो, मंदिरों में आकर के और साधुओं के बीच में बिल्कुल नहीं करना। साधुओं के सामने बिल्कुल नहीं करना। और न ये कहना स्वामी आप गांव में अपना दृश्य नृत्य दिखाते हैं, नहीं, कुछ नहीं। देखो भाई, कठोर शब्द हैं ये, गरबा वगैरह जो खेल हैं, इसके बाद क्या होता है? एक युवा मेरे पास आया, स्वामी आप ही बोल सकते हो, ये जब से समाज में गरबा प्रारंभ हो चुके हैं, इसके बाद क्या होता है? 6-7 महीने के बाद कितने गर्भपात होते हैं, इसकी सीमा टूट रही है। किसी भी संप्रदाय के बच्चे घुस जाते हैं और उसी बीच में कितना शील का हरण हो रहा है। इसलिए अपन को बहुत संभालने की आवश्यकता है, बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत राष्ट्र ये शील प्रधान राष्ट्र है, व्यभिचारियों का राष्ट्र नहीं है। कभी भी कमल भैया, कभी भी जगत से प्रभावित मत होना, जिनवाणी से प्रभावित रहना।
वो अब तो आप मधुबन में नहीं पहुंच पाए, कलकत्ता संग कोई बात नहीं है, लेकिन यहां मधुबन में बैठ करके पूरा देश सुन रहा है, राष्ट्र सुन रहा है। कठोरता का निर्वाह करना ही पड़ेगा। एक एक साधक, एक एक ब्रह्मचारी जहां रह रही हैं, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हम कराएंगे आहार, हम कराएंगे व्यवस्था ना, लेकिन किसी त्यागी वृत्ति संघ संचालक का है ये परंपरा समाप्त। साधु स्वयं का संचालक है, उसके संचालक की क्या आवश्यकता। आचार्य स्वयं गणी है, वो संचालक है संघ का, उसके ऊपर कोई नारी बैठे हुए संचालक का, ये तो अंधेर हो गया। प्रभात भैया, जो मैं कह रहा हूं उसे मीठा मानो, उसे मीठा मत मानो। जो चल रहा है वो मीठा नहीं है, वो बहुत फीका है। वो माता जी है ना सुभद्रामती, बहुत समझदार जीव है। बोले महाराज जी, वो हिंदी बोलते कर्नाटक मिश्रित, बोले हमको बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्या हो गया? बोले यहाँ कोई भी लेडीज नहीं है संघ में, बहुत अच्छा संघ है। यानी स्वयं माता जी होकर के एक दिन मेरे से बोली महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सत्य ही है, माताजियों को माताजियों के साथ रहना चाहिए और मुर्दाजों को मुर्दाज के साथ रहना चाहिए। विराजो भैया, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं चतुर्वेद संघ का विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना। ऋषि मुनि अर्गार, ऋषि यति मुनि अनगार, चतुर्वेद संघ मुनि आर का श्रावक श्रावक का चतुर्वेद संघ है। लेकिन देश काल को स्थिति को देख करके हमारे आचार्यों ने कितना विधान किया है, तदनुकूल देखना ही चाहिए। बराबर भैया। अब यहां समझिए मित्र, व्रतियों को बहुत मर्यादा की जरूरत है। ऐसे चमकते मुनियों के चेहरे ऐसे चमकते रहें, आपकी मर्यादा रहें। कमरों में बैठ करके और फिर छुप जाना, ये तो और अवर्णवाद का स्थान है, बहुत अवर्णवाद का स्थान है। आज जो भी चमकते तुम दिखोगे, जितनी मर्यादाओं में रहोगे उतने चमकते दिखोगे, और मर्यादा टूटी तुम्हारी चमक समाप्त, सारी चमक समाप्त। अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। श्रावक श्रावकाचार को पढ़ ले, मुझे अपने मूलाचार के अनुसार जिए, कोई को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उन व्रतों को कैसे स्थिर किया जाए, 5-5 भावना बता रहे हैं। धन्य है जिन शासन की महिमा, जहां जीव को, एक सामान्य जीव को परमात्मा बना देते हैं। आप सबके बीच के बच्चे यहां परमेष्टि भगवान के रूप में पूज रहे हैं। कोई भी श्रावक ग्रस्त महाराज को मात्र महाराज नहीं समझता, भगवान कहता है, पंच परमेष्टि भगवान। मुनिराजों की चर्या धन्य हो और श्रावकों की श्रद्धा भी धन्य हो। आपकी श्रद्धा धन्य। आपके बीच के बच्चे जैसे दीक्षा लेते हैं, तुरंत आप गुरु कहना प्रारंभ कर देते हो, गुरु कहना प्रारंभ कर देते हो। बालक, बेटा तेरी भी दीक्षा होगी, तेरा पिता नमोस्तु करेगा, वो गुरु कहेगा आप तो गुरु हो गए हमारे। अपन को ध्यान रखना चाहिए, हम गुरु बन गए हैं, गुरु ही बन के रहे। बांग मनोगुप्तिर यादान चेपन समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। बांग
सबसे पहले वचन गुप्ती। आहा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हत्या कराने में कोई वस्तु है, वचनों का दुरुपयोग। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती हो, पूर्ण मौन। नहीं पाल पा जीव तो भाषा समती, हित मित बोलो, सत्य धर्म यथार्थ बोलो। उत्कृष्ट तो वचन गुप्ती ही है। क्रोध के आवेश में मौन रखिए आप। वचन गुप्ती बहुत आवश्यक अंग है। जितना साधक मौन रखेगा, जितना मौन रखेगा, उसकी अहिंसा का पालन होगा। के लिए वचन गुप्ती की व्याख्या कर रहे हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, मन को संभालना, आदान निक्षेपण, समति रखना, उठाना, पहले देखना, मार्जन करना, फिर वस्तु उठाना और रखना। भैया बुंदेलखंड में कहने लगा कुत्ता भी बैठत पूंछ हिला के बैठता है। आप सीधे आए, फर्श पर बैठ गए, कोई बिच्छू है कि सांप है, आप कोई डस ले अथवा उसके प्राण चले जाए, देख करके, इन सबको देख करके तुम्हें इतना प्रफुल्लित होता हूं। और रजत क्या बताऊं, एक बार मैं मित्रों के साथ था, विद्यार्थी जीवन में, तो वहां एक ने दूसरे को कुश्ती करना शुरू कर दिया। अब मैं जैन ग्रंथ पढ़े बैठा हुआ था। मैं बोला देख भाई तू क्यों ये मस्ती कर रहा है, यहां पर तुम जहां इसको पटक रहे ना कितने जीव मर गए। वो मेरी तरफ ऐसे देखता, मेरा भाई, बोले जैन साहब ऐसे तुम मुझे जीने ही नहीं दोगे। मैंने उससे कहा भाई मैं जीने नहीं दूंगा ऐसा मत कहो, मैं एक कह रहा हूं जी और जीने दो। जियो और तुम्हें सबके सब मेरे लिए पहले से बोले मुनि महाराज आ गए, कहीं से निकले बोले मुनि महाराज आ गए। हम कि वो आपके मुख में घी शक्कर, कम से कम आप अभी से मुझे मुनि महाराज कहने लग गए तो बहुत अच्छी बात है कि वो दिन भी जल्दी आ जाए कि मेरे मित्र तुम्हारे बीच से हट करके मैं मुनियों के बीच का मित्र बनूं। अब ये खुश क्यों होता हूं जब मैं ये देखता हूं ना, इतनी सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या यहां पर चल रही है। कहां लोग, कोई कान काट रहा पशुओं के, कोई गले उतार रहा पशुओं के। इधर से बताऊं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, वो करुणा ये मचल जाती है, तब कहना पड़ता है कि भाई ओहो हो, एक खड़ा ऊंट, ऊंट उसके गले पर ऐसा मारा, रक्त के फब्बारे फूट पड़े और धड़ाम से धराशायी हो गया बेचारा। ऐसे हजारों ऊंट मार डाले। ये कैसा धर्म है यार भाई, ये कोई धर्म है क्या? ये क्या धर्म है? पहले खिलाना पिलाना नहाना धोना और सजा देना और गले पर छुरी फेंक देना। ओहो, हे वर्धमान, हे महावीर, हे 24 भगवंतों, आप ये सत्य मार्ग न दिखा जाते तो जितने बच्चे दिख रहे हैं अहिंसक, वे भी दिखाई न देते। युवाओं, त्यागियों, विश्वास रखना, जब जब भारत की विशेष विदेश में व्याख्या होगी तब देश के नेता को भी कहना पड़ता है कि मेरे देश में जैन समाज भी रहती है। विवेकानंद जी गए कहां पर मालूम है आपको? शिकागो गए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने अपने भाषण में 3 बार जैन धर्म का नाम लिया। उनका जो भाषण हुआ है अंग्रेजी में, उनका भाषण मैंने सुना है। 3 बार उन्होंने जैन समाज का नाम लिया। भारत, क्योंकि वो हिंदू बन के नहीं गए थे, भारतीय
धर्म नेता बन के गए थे, तो उनको कहना पड़ा ना। तो इस बात को सुनिए, जब उन्होंने शून्य पर व्याख्या की, मित्र शून्य पर व्याख्या की, उस शून्य का देने वाले कोई दर्शन है, वो देश है तो भारत है, और दर्शन है तो जैन है। इसलिए आपके अंदर गर्व आना चाहिए इस बात का, हम उस सोच अहिंसा के पालक हैं, उसके मेरे मित्र अहिंसा का ध्वज नीचे नहीं आना चाहिए। आलौकिक पान भोजन, इधर देखो ना माताओं, आज से घर जाओ ना, अपने स्वामियों से कह देना सबसे पहले रसोई घर की खिड़कियां बड़ी करो, और संभावना न हो तो खुली छत पर रसोई बनाओ, लेकिन बल्ब जला करके भोजन बना रहे हो, वो तुम्हारा रात्रि का बना भोजन है। वो मुरझा से आए तो बल्ब बंद कर दिया और तुम खिलाना प्रारंभ करिए। स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काज शुद्ध। बोले क्या, रात्रि में बना दिन में खाता तब भी हिंसक, दिन का बना रात्रि में खाता तब भी हिंसक। जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है और सूर्य के प्रकाश में ही खाता है, वही रात्रि भुक्ति त्यागी कहलाएगा। इसलिए सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करिए, आप सूर्य के प्रकाश में करिए। जिनके रसोई घर छोटे हैं वे बड़े बनाइए, बड़ी बड़ी खिड़कियां करो आप, लेकिन बल्ब जला करके, दीपक जला के, हेलोजन जला करके आप कहो कि प्रकाश हो चुका है। किसी दिगंबर मुनि को बल्ब जला करके अथवा बल्ब जला कर बनाए भोजन को दे मत देना। और मुरझाजों का धर्म है, कहीं बहुत युगिया लोगों से प्रभावित होकर के बल्ब जला करके, पंखे चला करके आहार प्रारंभ ना कर दें, क्योंकि समय है और समय के लिए कहने वालों की भी आवश्यकता है। हे मित्र, एक और गर्मा गर्म बनते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर तरमा तरम खाते चले जा रहे हैं, वो जैन मुनि का धर्म नहीं है कि बनते जाएं और खाते जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको जो कुछ करना है साधु के आने के पहले सब समाप्त होना चाहिए वहां पर।